मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट फ्लो। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि ये जो होता है ये तो है डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है उसी से ये ऑब्टेन्ड हुआ है। साथ में हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि वी कैन ऑल्सो राइट, ये मतलब कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको लगता है कि लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, इसका जवाब मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है, वो ये कि अगर कोई वैल्यू माइनस में रहे इसके अंदर और उसका स्क्वायर करोगे तब भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। देखो, ये 7.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, इसको मैं इस वाले फॉर्मूले से तुम्हें बना करके दिखाता हूँ और इससे भी बना करके दिखाऊंगा, तो तुम्हें ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले से बनाऊंगा जो हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो मुझे लिखना होगा, मान लेते हैं P, मान लेते हैं इसको पहले वाले को, कि P की वैल्यू दे रखी है 2,3 और Q की वैल्यू दे रखी है 4,1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर तुम यूज़ करोगे तो एक चीज़ ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर तुम चाहो तो लिख सकते हो, गिवन लिख सकते हो कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो हमारे पास गिवन है x1 कितना है हमारे पास 2, y1 कितना है, y1 भी लिख लो 3, x2 कितना है 4 और y2 कितना है 1। अब पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला है PQ, तो PQ ही ले लेते हैं क्योंकि PQ हमने माना है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x2 क्या है, तो x2 देखो 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 1 कितना है x1, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 कितना है 1 और माइनस में y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पर जब माइनस करोगे तो 3 में से 1 गया, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर आ गया -2 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि अंडर रूट कितना आ गया 8 आ गया, जिसको तुम क्या नाम है लिख सकते हो 2 √2 ये आ गया तुम्हारे PQ, यानी कि तुम्हारा ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना आ गया 2 √2। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर इस फॉर्मूले को अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर मैं इस फॉर्मूले पर अगर सॉल्व करूं तब भी मेरा आंसर कितना आना चाहिए √8 यानी कि 2 √2 आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए इसको रब करता हूँ, केवल जो हमारा आंसर आया है मैं उसको रहने दूंगा। अब सेकंड तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा PQ = अंडर रूट। अब देखो सेकंड फॉर्मूला यूज़ करता हूँ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर x1, तो x1 कितना है 2 है और x2 कितना है 4 है, तो पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे 2 - 4, x2 कितना है 4 है का स्क्वायर प्लस में y1 कितना है, तो y1 है तुम्हारा 3 माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। चलो जरा इसको सॉल्व करो, तो 2 में से -4 करोगे तो कितना आएगा -2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस में 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया 4, अंडर रूट कितना आ गया 8, जिसको ब्रेक करोगे कितना आ गया 2 √2 आंसर। तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कि कोई नंबर आगे पीछे करके लिखो तब भी उसको जब माइनस करते हो तो उसका स्क्वायर अगर माइनस में आ रहा है तब भी उसका स्क्वायर क्या होगा प्लस में होगा, और प्लस में अगर आ रहा है तब भी उसका स्क्वायर क्या होगा प्लस में होगा। तो तुम चाहो तो आगे पीछे करके लिख सकते हो, इसीलिए
इस फॉर्मूले को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप कि जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आपको जवाब मिल गया। चलो अब क्या करते हैं, हम 7.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7.1 में ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तुम्हें समझा भी दिया और मैंने सॉल्व भी कर दिया। इसका आंसर कितना आएगा, 2√2 आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या कर लो, सेकंड क्वेश्चन को जैसे लेट कर लो कि लेट p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो तुम, तुम्हारे ऊपर है, -5, 7 और q की वैल्यू कितनी है, -1, 3। यहाँ पर गिवन लिख लिया करो हमेशा ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -5, y1 की वैल्यू कितनी है, 7, x2 की वैल्यू कितनी है, -1 और y2 की वैल्यू कितनी है, 3। अब यहाँ पर क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो। तो PQ अंडर रूट कितना हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तुम चाहो तो आगे पीछे करके लिख सकते हो, अभी मैंने बताया था कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलो तो वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। तो PQ इक्वल में अंडर रूट x2 कितना है, तो x2 हमारे पास है -1, तो -1 और फॉर्मूले का -x1 की वैल्यू कितनी है, -5 और इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू देखो 3 है, माइनस y1 कितना है, 7, इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो इसको ब्रेक करो तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या रहेगा, माइनस। तो -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 7 यानी कितना आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब चलो 5 में से 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर -4 है, इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 16। तो 16 + 16 हो गया, यानी कितना आ गया आपका, 32 आ गया, अंडर रूट 32, ठीक है। अब 32 को चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ऑलरेडी तुम्हें ब्रेक करने आता होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4√2, ठीक है, क्लियर है, तुम इसको निकाल सकते हो, बहुत ही इजीली है ये, ठीक है, आंसर, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आए कि 32 कैसा है, तो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 32 को क्या कर लो, ब्रेक कर लो, है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 16, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 8, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 4, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 2 और 2। तो देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, तो 2 देखो, 2, 4 और ये 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स में से जो पेयर में रहता है वो बाहर आ जाएगा, यानी कितनी बार बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ से 1 टाइम्स और यहाँ से 1 टाइम्स, तो कितना आ गया, 2 × 2 और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 2, तो कितना आ गया, 4√2 आ गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं, ठीक है, PQ जो भी मानना चाहो मान लो, तो P मान लेते हैं इसको। तो P कितना हो गया, A, B, Q मान लो, Q कितना हो जाएगा, -A, -B। तो यहाँ पर गिवन क्या हो गया, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, A, y1 की वैल्यू कितनी हो गई, B, x2 की वैल्यू कितनी होगी, -A, और y2 की वैल्यू कितनी होगी, -B। अब यहाँ पे क्या कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हो तुम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू अंडर रूट y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आगे पीछे क्या जैसे मैंने आपको बताया है x2 - x1 करके वैसे ही लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू रखेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो माइनस है, माइनस आ जाएगा फॉर्मूले का, x1 कितना है, A, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस
y2 की वैल्यू कितनी है माइनस बी माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है b का होल स्क्वायर। तो माइनस से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में ये कितना हो जाएगा माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर। तो -2 का होल 2a का होल स्क्वायर, तो -2 का कितना हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। यहाँ से अगर तुम क्या करोगे, अगर बाहर निकालोगे तो बेसिकली कॉमन में क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको ब्रेक करके 2 2 जा 4 करके, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 2 देखो कैसे आएगा ये भी ज़रा समझो। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो इन दोनों में तुम्हें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन दिखाई दे रहा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 आएगा तो ऐसे लिख सकते हो ना 4, और साथ में क्या लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। और ये किस में रहेगा रूट में, तो 4 को निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आ जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। मैंने यहाँ पे साइड में करके बता दिया कि बेसिकली ये 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आएगा। तो आई होप कि ये जो तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ हो इस वीडियो से, तो आप ज़रूर क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।